डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है अपने पास होता है तोड़ना। ओके, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। देखिए, तो होता क्या है कि आप क्लास में ही पढ़े होंगे, कई जगह भी आप देखे होंगे वीडियो, सब जगह एक ही बात बताया जाता है, क्योंकि जो उसका कॉन्सेप्ट है वही होगा, बस समझने का लेवल अलग अलग होता है बच्चों को, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा देरी समझ में आता है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिनका लेवल डाउन है उनको भी समझ में आ जाए मुद्दा, उस तरह का हम लोग कोशिश करेंगे डील करने का। देखिए, इसका आप जाइएगा डिटेल में तो बहुत सारी कहानी है इसकी, हाँ, मगर हमको अभी फोकस करना है एग्जाम 2027 पे। ओके, और आपके अच्छे नंबर उठ जाए उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग, मतलब कम समय में ज्यादा हमारा जो सफल वाला फल मिल जाए वो वाला काम करेंगे हम लोग। इसका एक मशीन है, एक तरह समझिए, डिफरेंशिएशन करने का एक मशीन होता है। ऐसे गेहूं पिसवाते हैं तो आटा बन जाता है, तो एक मशीन में डालते हैं तब बनता है आटा। वैसे ही अपने पास तोड़ना हो किसी भी चीज को छोटे टुकड़े में, तो एक मशीन रखा गया है, और उस मशीन को हम कहते हैं डी बट्टे में dx। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसको तोड़ना होता है हम वहां रखते हैं इसको हम लोग। ओके, जैसे मान लीजिए y को तोड़ना है तो हमारा क्या हो गया, dy बट्टे dx। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका होता है सबका अलग अलग, ठीक ना। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब जिसका करना है वो यहां, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो यहां। ओके, इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हम यही बात इस तरह से लिख दें, dA बट्टे में dB, तो क्या पढ़ाएगा आप समझ गए होंगे आप, डिफरेंशिएट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू, जो नीचे में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बाकी जो कुछ भी लिखा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इतना सारा बात जो हम लिख रहे हैं ये मशीन हुआ, मतलब आटा चक्की हुआ, और इसमें जो हम ये डाल रहे हैं ये हमारा गेहूं हुआ। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिएगा तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। तो ये हमारा आटा चक्की हो गया, ये गेहूं हो गया, आई जो रिजल्ट देगा हमको वो हमारा क्या हो गया, आटा हो गया। बस यही काम करना है हमको इस पूरे चैप्टर में। आइए, इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है तो शुरुआत करते हैं वहां से हम लोग। देखिए, पहला फॉर्मूला को लेकर के काम किया जाता है अपने पास, उसी से पूरा कहानी शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये d बट्टे dx है, जो कुछ भी हम यहाँ रखेंगे उसी का फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ओके, मान लेते हैं कि हम पहले रखते हैं कि x के पावर में समथिंग कुछ भी है, मतलब ये हमारा आटा चक्की हुआ, ये हमारा गेहूं हुआ, और जो भी आएगा वो हमारा आटा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा मशीन कार्यक्रम करके देगा इस पर, वो हमारा क्या होता है, जो पावर है चला जाएगा पीछू, और जो था उसी के पावर में घट जाएगा। ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला, सीखने का फॉर्मूला। इसको समझना है तो एग्जाम्पल से सबसे बेटर होता है कि किसी को एग्जाम्पल ले लीजिए और आप बेहतर समझ सकते हैं किसी फॉर्मूला को, किसी भी रूल को। चलिए, तो हम क्या करते हैं अभी हम लोग कि इस मशीन में रख दिए हम लोग x², मतलब ये हमारा गेहूं हो गया, इस पर काम करेंगे, ये मशीन है हमारा आटा चक्की। चलिए, तो इसका काम क्या होगा, जो पावर में है वो चला गया पीछू, और ये हमारा पावर फिर एक घट जाएगा, मतलब क्या हो गया 2x, और 2 में से गया 1, एक छुप जाता है तो हमारा आंसर हो गया 2x। तो अगर ये तो हुआ स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इतना 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 सब लिख रहे हैं, ये लिखे हैं, तब लास्ट में ये लिखें। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहां से यहां पूछ सकते हैं x² का कितना होगा, डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अगला देखिए, अगर हम x के पावर में 3 बट्टे 2 लिख दिए तो ये हमारा गेहूं है, इस पर काम होगा, तो जो भी पावर में है गया पीछे,
और पावर में से क्या होगा, घट जाएगा। कितना है, 3/2 माइनस 1। अब ये 3/2 माइनस 1 को कोने में ले आके काम कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कोने में ले आता हूँ, 3/2 माइनस 1, एलसीएम हो गया 2, 3, 2 एकम 2, कितना आ गया 1/2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है घटाने का, आपके पास ये डेढ़ है, 3/2 मतलब ना डेढ़, डेढ़ में से एक गया आधा, मतलब 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया 3/2 x के पावर 1/2। आप अभी स्टार्टिंग के रास्ते पे हैं तो ये भी लिखे हैं, तब ये लिखे हैं। जब सीख जाइएगा तो यहां से डायरेक्ट यहां कूद जाइएगा। बेसिकली दिमाग चलाना पड़ता है। अगला देखिए आप, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास x के पावर -2 है, तो जो भी पावर है गया पीछे अब घट जाएगा, तो -2 अब फिर घटा देंगे -1। तो -2 पावर में ई वाला बोर्ड मास की तरह काम होगा, सेम साइन, तो जुड़ जाएगा, वही साइन लग जाएगा। तो कितना हो गया अपने पास -2 और x के पावर में -3। अभी ये सीख रहे हैं तो ये भी लिखना पड़ रहा है, नहीं तो जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यहां से यहां कूद जाएंगे हम। इसी तरह बिना बीच का स्टेप लिखे हुए फर्क से बताइएगा कितना होगा आंसर। से मेरे लिखने से पहले आप आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर कितना होगा एक बार आप सोच लीजिए। तो कितना हो जाएगा -4 और x के पावर में -4 और -1 तो -5 हो गया, कहानी खत्म। उसी तरह से देखिए आप x के पावर में यहाँ पे लिख रहे हैं हम 5/2। चलिए तो ये 5/2 गया पीछे, इसमें से एक घटा देंगे हम। जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी ऊपर नीचे है दोनों ऊपर घटा लीजिए। कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, नीचे में जो है वही लगा दीजिए। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर यहाँ पर 7/2 रहता तो 7 में से 2 गया 5, 5/2 हो जाता अपने पास। 13 अगर मान लीजिए कि 11 रहता तो 13 में से 11 गया 2, 2/11। नीचा वाला सेम टू सेम रहेगा, ऊपर में जो आएगा वो दोनों को घटा करके आएगा। जैसे कि आप अगला वाला खुद से बोल दीजिए, 9/5 है। 3 से कितना होगा आंसर, ये पीछू चला जाएगा 9/5 और x के पावर कितना हो जाएगा, नीचे में तो रहबे करेगा 5 और ऊपर में दोनों घटा के ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 4। एक और देख लीजिए, x के पावर हम बोल रहे हैं कि 5/9 है, तो कितना आंसर होगा इसका। जो पावर है गया पीछे, अब क्या करते हैं हम लोग, जो नीचा में है वो लिखावे करेगा 9 और ऊपर में क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 5 में से 9 गया तो -4, यहाँ -4 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप सीख गए। तो ये इस फार्मूला पर पहले बच्चा को सिखाया जाता है कैसे कैसे ये टूट रहा है, कैसे कैसे ये बन रहा है अपने पास, मतलब मशीन क्या कर रहा है उसे। अगर आप इतना समझ के आ गया है आपको, तो इसके अलावा क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, 3-4 नियम है जिसको लेकर के आप काम कर सकते हैं।